इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हेलो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ES क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसमें चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, RNA DNA का पूरा नाम बताइए, DNA RNA में अंतर बताइए, DNA की वार्षण एवं क्रिक संरचना को समझाइए। तो आइए खबरों पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर पर जानते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न है, DNA क्या होता है, इसका पूरा नाम लिखिए। DNA आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है, DNA कहलाता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर पढ़ेंगे, DNA तथा RNA में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इसे अपन लाइन खींच के भी पढ़ सकते हैं और इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं इसका उत्तर, DNA तथा RNA में अंतर। DNA एवं RNA के अंतर निम्न 4 अंतर दिए हुए हैं, जो पेपर में महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल पेपर में आने की संभावना रहती है और इससे पिछली साल सभी पेपरों में अर्धवार्षिक त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलिए इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जबकि RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। नंबर 2, DNA में डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है, जबकि RNA में डुप्लीकेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। नंबर 3, DNA में क्षारकों का क्रम AGCT होता है, जबकि RNA में क्षारकों का क्रम AGCU होता है। नंबर 4, DNA जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि RNA विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अर्थात DNA जीवों में लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है, जबकि RNA विषाणुओं में जो लक्षण होते हैं ना, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन ले जाता है? RNA। यही इनके कार्य है। क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्नताएं किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्नताएं किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? आंसर देखते हैं। विभिन्नताएं जीवों में पाई जाने वाली वे आनुवांशिक पहचान होती हैं जिससे सभी जीव एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। विभिन्नता या विविधता कहलाती है। विभिन्नताएं निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आनुवांशिक विभिन्नताएं। नंबर 2, वातावरणीय विभिन्नताएं। अर्थात सबसे पहले आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, इन्हें पढ़ेंगे। वे विभिन्नताएं जो आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की विभिन्नताओं को आनुवांशिक विभिन्नताएं या जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। नंबर 2, वातावरण में विभिन्नताएं, अर्थात इसे इंग्लिश में एनवायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। विभिन्नताएं जो वातावरण के कारण उत्पन्न होती हैं, तब इस प्रकार के जो वेरिएशन होते हैं, उन वेरिएशन या विभिन्नताओं को वातावरणीय विभिन्नताएं कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में इसे सरल तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी विभिन्नताएं जो आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, उसे अपन कहते हैं आनुवांशिक। और ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरण में उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार की विभिन्नताओं को कहते हैं वातावरणीय विभिन्नताएं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन का नाम है जनन से आप क्या समझते हैं तथा जनन कितने प्रकार का होता है। आंसर देखते हैं कि जनन है ना, जनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसे अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि जनन क्या है। जनन के द्वारा एक जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तब इस क्रिया को जनन कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 1 देखते हैं अलैंगिक जनन, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। जनन वह विधि है जिसमें जनन कोशिकाएं केवल समसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं, बिना निषेचन के ही यह इकाइयां विकसित होकर नया जीव बनाती हैं। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं तथा प्रत्येक क्लोन को रैमेट कहते हैं। नंबर 2 लैंगिक जनन, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। जनन की वह विधि जिसमें जनन कोशिकाएं केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती हैं, इसमें निषेचन के द्वारा इकाइयां विकसित होकर एक नया जीव बना देती हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति को गैमीट कहते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति को गैमीट कहते हैं, जबकि अलैंगिक में जो संतति बनती है उसे अपन कहते हैं क्लोन, और प्रत्येक क्लोन को क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ही अंतर दिया है इसमें। अलैंगिक जनन में जो विभाजन है ना समसूत्री होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, विभाजन है जो अर्धसूत्री होता है, अर्थात आधी कोशिकाओं का विभाजन होता है, उसमें पूरी कोशिकाओं का विभाजन होता है, समान विभाजन होता है, और इसमें अर्ध होता है, अर्ध विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में अपन जनन है, जनन 2 प्रकार का मैंने आपको बता दिया है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसकी परिभाषा आपको पढ़ा दी है। और हमारे चैनल में आप अंत तक बने रहिए, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले समझ में आए। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अन्य लोगों से भी कराइए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सरल तरीके से एवं लगातार जारी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं, अथवा डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा डीएनए की वाटसन एवं क्रिक संरचना को समझाइए। इस प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जा सकता है और तीनों तरीकों का इसका उत्तर एक ही होगा। अतः यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आने की संभावना है। इसका आंसर देखते हैं। डीएनए एक कुंडलित संरचना होती है जो जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करती है, जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने सन 1952 में की थी। इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर इसे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में किसकी क्षमता पाई जाती है, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए के कुछ भाग हैं, बिंदु हैं, इन्हें अपन निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है नंबर 1, डीएनए 2 कुंडलन से मिलकर बनी संरचना होती है। डीएनए 2 कुंडलन से मिलकर बनी रचना होती है। नंबर 2, डीएनए विकसित जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। नंबर 3, डीएनए मॉडल वाटसन एवं क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने सन 1952 में प्रस्तुत किया था। नंबर 4, डीएनए में जो क्षारकों का क्रम होता है वो एजीसीटी के रूप में जुड़ा रहता है, अर्थात इसमें एजीसीटी क्षारक पाए जाते हैं। नंबर 5, डीएनए में डुप्लीकेशन की क्षमता पाई जाती है। अब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य से भी कराएं। जय हिंद, जय भारत।